पीएफ का पैसा 20 दिन में अगर अकाउंट में नहीं पहुंचता है तो आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा तुरंत पहुंच जाएगा और जिस पर्पस के लिए आप पीएफ विड्रॉल करने के लिए लगाए हैं वो पर्पस आपका पूरा हो जाएगा। कारण ये है कि ऐसा ही कोई पीएफ के पैसे को टच नहीं करना चाहता, क्योंकि पीएफ का पैसा सबसे सिक्योर माना जाता है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और ये माना जाता है जब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो पीएफ के पैसे विड्रॉल कर लेंगे। जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं इन लोगों का ये एक सहारा होता है, लेकिन जब विड्रॉल करने जाते हैं तो पता चलता है महीनों नहीं 6-6 महीना तक आपका पीएफ का पैसा नहीं आता। लेकिन अभी तक मैंने जितने लोगों का पीएफ विड्रॉल किया है सबका पैसा आया है। 1-2 लोगों का थोड़ा सा डिले हुआ था, उसका रीज़न ये था कि ईपीएफओ के ऑफिस पे लोड बहुत ज़्यादा था जिस एरिया से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, जिसके कारण से डिले हुआ था। और उस बार जो है पब्लिक हॉलीडे भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसके कारण से कुछ लोगों का थोड़ा दिन का डिले हुआ था। लेकिन जो सोल्यूशन मैंने बताया वो स्टेप उन्होंने इंडिविजुअली अप्लाई किया और तुरंत में पैसा आ गया। इससे पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें बताया था, तो लोगों को बहुत हेल्प मिला था। लेकिन सवाल ये है कि ईपीएफ में जब अप्लाई करते हैं पीएफ विड्रॉल के लिए तो रिजेक्ट क्यों होता है? सबसे बड़ा मुद्दा है रिजेक्ट होने का रीज़न क्या होता है। देखिए, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट को क्लियर विजिबल स्कैन करके नहीं डाले हैं तो 100% है कि आपका पीएफ का विड्रॉल रुक जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका क्लेम सेटल की स्टेप की तरफ चढ़ गया है तब तो 100% आएगा। डिले होगा, मानते हैं, डिले इसलिए होता है क्योंकि ऑफिस में लोड होता है। आखिर कोई ना कोई इंसान पैसे वाली बात होती है, ट्रांसफ़र करता है। दूसरी बात यह है कि ये लोग भी देखता है कि मेरे पास जो विड्रॉल है, पैसा रखा हुआ है, विड्रॉल लगाने के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है, उसको मैं कितने लिमिट तक, महीने में कितने लोगों का मैं पैसा, कितने करोड़ का पैसा ट्रांसफ़र मैं कर सकता हूँ और नहीं तो नहीं ट्रांसफ़र करूँगा। ये सब चीज़ इन लोगों पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, ऑफिशियली इंटरनली होता है। कुछ लोगों का बदमाशी भी होता है जो ऑफिस में काम करते हैं, जानबूझ के डिले करते हैं। लेकिन आपको अगर 20 दिन के बाद भी लग रहा है कि पैसा नहीं पहुँच रहा है तो एक सिंपल स्टेप उठाना है। सबसे पहले जो है कंप्लेंट करना है। कहाँ कंप्लेंट करना है? ईपीएफओ के वेबसाइट पे, क्योंकि कंप्लेंट डिपार्टमेंट कोई और देखता है। ट्रांसफ़र करने के लिए जो मनी का पैसा से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, क्लेम सेटल करने का डिपार्टमेंट, सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट बना हुआ है इस ऑफिस में। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लेंट करेंगे तो उसी के पास जाएगा। वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम बना हुआ है तो ये ऊपर से निगरानी होता है, मॉनिटरिंग होता है और बाद में जा करके उन एम्प्लॉय पे भी एक्शन होता है जिनके कारण से पैसा रुका है। इसके लिए ईपीएफओ ग्रीवियंस पे ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अब सरकारी डिपार्टमेंट धीरे धीरे सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव है और सबसे ऑथेंटिक अगर सोशल मीडिया माना जाता है वो है ट्विटर, मतलब कि एक्स माना जाता है। आप एक्स पे होइएगा, मैं भी एक्स पे हूँ, हो सके तो फॉलो कर लीजिएगा। एक्स पे जा करके आपको सोशल मीडिया के ऑफिशियल हैंडल जिसमें येलो टिक लगा हुआ है उसको टैग करते हुए आप जो रिक्वेस्ट डाले हैं उस रिक्वेस्ट का स्क्रीनशॉट वहाँ पे डाल दीजिए। आपके जो ट्रैकिंग आईडी है उसी से आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को ट्रैक किया जाएगा और तुरंत में आपका विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, विड्रॉल कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे आपका मान लीजिए प्रोसेस में है, लाइन में लगा हुआ है, क्लेम सेटल नहीं हो रहा है तो वो क्लेम सेटल्ड होगा। लेकिन क्लेम सेटल से पहले सारे चीज़ वेरिफिकेशन होता है। आपका सिग्नेचर मिलाया जाता है, आपका अकाउंट मिलाया जाता है, अकाउंट एक्टिव है या नहीं ये भी देखा जाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग पीएफ के लिए अप्लाई कर दिए और पता चला वो अकाउंट होल्ड हो गया है। ध्यान दीजिएगा, अकाउंट होल्ड हो गया है या अकाउंट पे लिमिट लग गया है या विड्रॉल रोक दिया गया है किसी और कारण से, अब वहाँ पे आपका पैसा जाकर के फंस जाता है। तो ये ईपीएफओ डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ये आपकी तरफ से गलती है। इसीलिए एक बार और कंफर्म हो लीजिए कि जिस बैंक को वेरीफाई किए हैं आप केवाईसी के समय वही अकाउंट होना चाहिए और वो अकाउंट कंप्लीट एक्टिव होना चाहिए, वर्किंग मोड में होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उस पर कोई भी होल्ड नहीं होना चाहिए, तो पैसा आपका आ जाएगा। रही बात ट्रांसफ़र की, तो धीरे धीरे ईपीएफओ को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, जल्दी जल्दी पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मेरे केस में 1 सप्ताह से 10 दिन, अगर वर्किंग डे की मैं बात कर रहा हूँ, 10 दिन वर्किंग डे के अंदर अंदर पैसा चला जा रहा है। आप भी कोशिश करिए विड्रॉल के लिए स्टेप बाय स्टेप। पहले पुराने सिस्टम से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब नए सिस्टम से फिर से बताऊँगा। अगर आप लोग अगर रेडी होइएगा तो अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, यहाँ पे इनसफिशिएंट सर्विस का भी प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का आ रहा है। इसके बाद पेंशन विड्रॉल के लिए आ रहा है, पीएफ एडवांस के लिए आ रहा है। तो आप लोगों को कौन सा इंक्वायरी 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए कि पीएफ का पैसा अप्लाई करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, 20 दिन में अगर पैसा नहीं आता है तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए।